नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसी विरार महानगर पालिका के ठीक नीचे। आज सुबह 2 बजे से लेके और अब तक यानी कि 8 बजे तक ये पूरा एक ग्राउंड भरा हुआ था। पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, मंत्री साहब की गाड़ी खड़ी थी। हाँ, मंत्री साहब प्रताप सरनाईक यहाँ पे आए थे। आज इनका लोक दरबार था। यहाँ दिखाइए बैनर पीछे लगा हुआ है, लोक दरबार। और आज पूरा महानगर पालिका भरा हुआ था। तमाम जो कर्मचारी हैं जो कई कभी छुट्टियों पर रहते हैं वो भी आज आए हुए थे। अलग अलग पक्ष के नेता भी आए थे। और ठीक उनके आने के बाद ठीक यहाँ बाहर दिखाइए, वहाँ पे उस गेट के पास वहाँ पे यूबीटी के नेता वहाँ पे आए हुए थे। उनका कहना है कि प्रताप सरनाईक आखिरकार वसी विरार में आके लोक दरबार क्यों ले रहे हैं। आखिरकार उन अपने विधानसभा में ले या फिर वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, तो उस मुद्दे कोई बात हो तो आके करे, लेकिन लोक दरबार ले रहे हैं। लोग अलग अलग समस्याओं को लेके आएंगे, उन समस्याओं को आखिरकार कैसे प्रताप सरनाईक उसको हल करेंगे। हालांकि चौथे महले पे ये लोक दरबार था और वहाँ पे सैकड़ों तादाद में लोग आए थे। दरबार भरा हुआ था और उसमें अधिकतर जो शिकायतकर्ता थे वो पक्ष के थे, सिंधे गुट के थे, कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के थे। ऊपर ये भी देखा गया वहाँ पे लोक संवाद में कि वहाँ पे स्थानीय जो आमदार हैं, राजन नाइक हो गए या फिर स्नेहा पंडित हो गई या फिर सिंधे गुट के विलास तरे हो गए, नहीं आए थे। यहाँ पे सिर्फ राजन गावित आए हुए थे। वहाँ पे बीएमसी के आयुक्त साहब बैठे थे, तमाम लोग और बैठे थे और दरबार चल रहा था। लगातार लोग शिकायत लेके आते थे और प्रताप सरनाईक नायक पिक्चर की तरह, अनिल कपूर की तरह तुरंत वहाँ पे फैसला सुनाते थे और जो संबंधित अधिकारी थे उन्हें बुलाते थे और आदेश देते थे कार्रवाई करो। सिलसिला चलते गया, मतलब 2:30 बजे शुरू हुआ और 8 बजे ख़त्म हुआ। आप खुद सोचिए कब तक ये हुआ रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रताप सरनाईक वसी विरार में क्यों आ रहे हैं, यहाँ के लोक दरबार क्यों ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पालक मंत्री हैं गणेश नाइक, क्यों लोक दरबार लेते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। वहीं वसी की बात करें तो स्नेहा पंडित भी रोज़ाना दरबार, जनता दरबार रखती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनका संवाद होता है और तमाम शिकायतों को हल करने की कोशिश करती हैं। हालांकि वो समस्या हल हो या ना हो बात की बात है, राजन नाइक भी करते हैं। तो 2 आमदार, और मुझे लगता है कि शायद विलास तरे भी जनता दरबार करते रहेंगे और राजन गावी भी करते रहेंगे। तो ये जितने आमदार हैं जनता दरबार कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे पालक मंत्री भी जनता दरबार कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रताप सरनाईक आ रहे हैं और यहाँ पे लोक दरबार शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले विरार पूर्व में बिल्डिंग गिरी थी। दरअसल विरार पूर्व में विजयनगर में बिल्डिंग गिरी, 17 लोग उसमें दब के मर गए थे, जिसके बाद इन मंत्रियों का विरार में आना शुरू हो गया। उस बिल्डिंग के मलबे में 25 लोग दबे थे, जिसमें से 17 लोग वहाँ पे मर गए और वहाँ पे भी मंत्री आना शुरू हुए। गिरीश महाजन आए, गणेश नाइक आए, आमदार सब वहाँ पे आए और प्रताप सरनाईक भी आए और उसके बाद से सिलसिला शुरू हो गया। खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और सिंधे गुट में कुछ अनबन चल रहा है। हालांकि ये खबर इसके पहले भी था विधानसभा में, और जब विधानसभा में ये हुआ था जिनके ज़्यादा विधायक आएंगे उन्हीं के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री वही बने जिनके विधायक ज़्यादा है। अब वसी विरार महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक आ रहा है और इसको देखते हुए मंत्रियों का दौरा यहाँ पे बढ़ने लगा और एक बहाना मिल गया कि बिल्डिंग गिरने के बाद कार्रवाई की बात शुरू हो गई। इमारत पे कार्रवाई करने के लिए गणेश नाइक भी कहते हैं, उसी इमारत पे कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे प्रताप सरनाईक भी कहते हैं। एक स्टेटमेंट लगातार सभी दे रहे हैं। इसके पहले जो यहाँ पे आमदार थे वो दे रहे थे। अब प्रताप सरनाईक ने यहाँ पे जनता दरबार शुरू कर दिया और आज यहाँ पे लोगों का जो भी समस्या था उसको सुनना शुरू किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले, मतलब आज जो जनता दरबार लिया गया है, लोक दरबार लिया गया है, इसके पहले वसी विरार में प्रताप सरनाईक कितने बार आए हैं और कितना यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। यहाँ परिवहन मंत्री हैं, सड़कों पर कितने गड्ढे हैं इस पर चर्चा नहीं हुई। आज के 1 महीने 2 महीने से लगातार जो रिक्शे वाले हैं और रेपिडो को लेके लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विरार में अवैध तरीके से जो रेपिडो चल रहे हैं, वाइट पट्टी वाले में, बाइक जो है वो कॉमर्शियल नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों से यहाँ पे रेपिडो वाले लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं उसके खिलाफ रिक्शे वाले कार्रवाई की मांग किए थे, वो कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि चर्चा भी कैसे होगी, इसके पहले कुछ दिनों पहले प्रताप सरनाईक ने मुद्दा उठाया था रेपिडो के खिलाफ और बंद करने की मांग किए थे। उसके बाद उनके ही बेटे ने प्रो गोविंदा में जो दही हंडी का उनका था, उसके अंदर रेपिडो ने उनको रिस्पॉन्स किया था। तो उसके बाद बाप ने आवाज़ उठाया और बेटे को उन्होंने सहयोग कर दिया, तो मुद्दा वहाँ ख़त्म हो गया। और आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले प्रताप सरनाईक पे ईडी का रेड भी हुआ था। ईडी ने छापेमारी भी की थी, कई जगहों पे छापेमारी की गई थी। और फिलहाल अभी भी यहाँ पे ईडी का सिलसिला चालू है। ईडी ने रेड किया था यहाँ के आयुक्त साहब के ऊपर। तो हालांकि जो एक अधिकारी ऑलरेडी भ्रष्ट हैं, उन पे कई आरोप लगे भ्रष्टाचार के,
तो ऐसे अधिकारी, ऐसे मंत्री यहाँ पे आके कैसे लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं? एक दिन में जितना ये आदेश दिए हैं, चाहे वो बांध काम का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे कुछ और मुद्दा हो, चाहे पुलिस प्रशासन का कोई मुद्दा हो, और उसको ख़त्म करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए इन्होंने लगातार आदेश देना शुरू किया और कईयों को आदेश दिया और बीएमसी के कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो संवाद किया है, इनके संवाद करने का तरीका, इनकी जो भाषा शैली है, सब पे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार यहाँ पे क्यों आके जन संवाद कर रहे हैं, जनता दरबार क्यों कर रहे हैं? क्या पालक मंत्री गणेश नाइक यहाँ पे हैं, वो जनता दरबार ले रहे हैं, उनकी लोग नहीं सुनते हैं? क्या उनके दरबार में लोगों की समस्या ख़त्म नहीं होती है? क्या यहाँ के जितने भी आमदार हैं जो जनता दरबार लेते हैं, वहाँ पे लोगों की समस्या ख़त्म नहीं होती है? प्रताप चंद नाइक यहाँ पे आए हैं, आके जनता दरबार लेना शुरू किए हैं। दरअसल ये जनता दरबार नहीं है, ये बीजेपी और शिंदे गुट की आपसी जो दुश्मनी है, जो इनके आपसी शीत युद्ध है, जो आपसी जलन की भावना है, वो निकल के सामने आ रही है। इनको शायद ऊपर से किसी ने कहा होगा, शायद शिंदे साहब ने कहा होगा कि आप वसीम विरार में जाइए, जनता दरबार कीजिए, क्योंकि अगर पालक मंत्री बीजेपी के यहाँ पे हैं, गणेश नाइक है, वो जनता दरबार करते हैं, तो अब शिंदे गुट के भी प्रताप चंद नाइक आके यहाँ पे जो परिवहन मंत्री है, आके जनता दरबार ले रहे हैं। और उनका जनता दरबार लेना यहाँ पे नहीं बनता था, इसका कोई वजह ही नहीं बन रहा है कि यहाँ पे जनता दरबार करे। वसीम विरार में शिंदे गुट का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, शिंदे गुट को यहाँ पे लाने के लिए और एकनाथ शिंदे का जो अस्तित्व है, जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसको बनाए रखने के लिए प्रताप चंद नाइक को यहाँ भेजा जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के कोई भी आमदार इस जनता दरबार में नहीं आए। इनका जो ये लोक दरबार था, इसमें कोई नहीं आया। अब ये दिखाइए, इसमें वसीम विरार में ऐसा हो गया है, ये दो साइकिल नहीं है, ये दो पालक मंत्री हो गए हैं। एक पे बैठे हैं गणेश नाइक और एक पे बैठे हैं प्रताप चंद नाइक। ये दोनों पालक मंत्री हैं, और एक तो पालक मंत्री हैं और एक पालक मंत्री बनना चाहते हैं। वसीम विरार की दुर्दशा होती जा रही है और लगातार मंत्री जिस तरह से खींचातानी कर रहे हैं आपस में ही, और हालांकि जनता दरबार सभी ले रहे हैं, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो रही है। अगर आज यहाँ पे 300-400 लोग समस्या लेके आए थे, तो इसके पहले जो जनता दरबार हो रहा था, जो राजन नाइक ले रहे थे, जो स्नेहा पंडित ले रही थी, जो गणेश नाइक ले रहे थे, और अन्य जो थे, वो लोग जो जनता दरबार लेते हैं, वहाँ पे समस्याएं हल क्यों नहीं होती है? और फिर आज यहाँ पे प्रताप चंद नाइक ने जनता दरबार लिया है, तो जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको हल कौन करेगा? उन पे कार्रवाई की मांग कौन करेगा? क्या ऊपर से एकनाथ शिंदे नीचे फ़ोन करेंगे, वसीम विरार महानगर पालिका में फ़ोन करके आदेश देंगे कि प्रताप चंद नाइक ने जिस पे कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया है, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रताप चंद नाइक का अस्तित्व खतरे में है, एकनाथ शिंदे जी का भी अस्तित्व खतरे में है। जब यहाँ पे आके जनता दरबार किए हैं, लोगों से वादा किए हैं, लोगों को संवाद किए हैं और आदेश दिए हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि एक दिन के जो मुख्यमंत्री थे अनिल कपूर जी पिक्चर में, वैसे ही आज जो प्रताप चंद नाइक आए और एक दिन के लिए यहाँ पे पालक मंत्री बन के गए हैं, तो आगे भी आते हैं। और अगर आते हैं तो उनके आने के पहले जिस समस्याओं को हल करने के लिए और जिन पे कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं आज, उन पे कार्रवाई तब तक हो जाती है या फिर वापस वही लोग फिर से यहाँ फरियादी बन के आते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।